तो कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग। आपका स्वागत करता हूं मैं एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टडी विद सनी पर। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं बाबर की आत्मकथा तुझके बाबरी के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जान लेते हैं बाबर की जीवनी के बारे में। तो मुगल सम्राट बाबर तलवार के धनी के साथ साथ कलम का धनी भी था। वह एक महान विजेता के साथ साथ एक महान विद्वान भी था। वह अपने दरबारी विद्वानों की कदर करता था। उसने अपने दरबार में शेख, जैन खां, मीर इब्राहिम तथा गयासुद्दीन मोहम्मद को अपने दरबार में शरण दी हुई थी, यानी कि आश्रय दिया था। तो यहाँ पर दोस्तों कहा गया है कि मुगल सम्राट बाबर जो था तलवार का धनी ही नहीं था, वह एक कलम का धनी भी था। वह एक महान विद्वान था। उसने अपने दरबार में बहुत से विद्वानों को शरण दे रखी थी, जिनमें जो मुख्य थे शेख जैन खां, मीर इब्राहिम, गयासुद्दीन मोहम्मद जैसे जो विद्वान थे बाबर के दरबार में रहा करते थे। तो आगे कहा गया है कि बाबर तुर्की तथा फारसी दोनों भाषाओं का ज्ञाता था। वह इन दोनों भाषाओं में कविता तथा गद्य लिख सकता था। तो यहाँ पर कहा गया है बाबर को तुर्की और फारसी दोनों भाषाएं आती थी। वह इन दोनों भाषाओं में कविता और गद्य भी लिखना जानता था। आगे है दोस्तों बाबर की आत्मकथा की विशेषताओं के बारे में, यानी कि जो तुझके बाबरी है बाबर की आत्मकथा, उसकी क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। तो सबसे पहली जो विशेषता बताई गई है तुझके बाबरी की, वो है तुझके बाबरी के अनुवाद, जो कि एक विशेषता बताई गई है। यह पुस्तक बाबर की मातृभाषा तुर्की में लिखी हुई है। इसका फारसी में अनुवाद अकबर ने अब्दुर रहीम खान खाना से करवाया था। तो दोस्तों यहाँ पर कहा गया है कि जो बाबर की आत्मकथा की पुस्तक है तुझके बाबरी, उसको तुर्की भाषा में लिखा गया है। इसका फारसी में अनुवाद करवाया था अकबर ने अपने शासनकाल के दौरान। जो अकबर के नवरत्नों में से एक थे अब्दुर रहीम खाने खाना से अकबर ने इसका फारसी में अनुवाद करवाया था। आगे जो दूसरी विशेषता बताई गई है तुझके बाबरी की, वो ये बताई गई है कि बोली तथा शैली के बारे में। इस आत्मकथा की जो शैली बहुत सरल तथा स्वाभाविक है। इसमें बाबर ने घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर नहीं बयान किया और ना ही पुस्तक को सुंदर भाषा के साथ सजाने का यत्न किया है। तो दोस्तों यहाँ पर कहा गया है कि जो आत्मकथा है बाबर की तुझके बाबरी, उसकी जो भाषा है वो बहुत ही सरल तथा स्वाभाविक है। इसको बाबर ने बढ़ा चढ़ाकर नहीं प्रस्तुत किया है। जो इस पुस्तक में जो घटनाएं लिखी गई हैं उनको बाबर ने बढ़ा चढ़ाकर नहीं लिखा है। तो पुस्तक को जो सुंदर बनाने के लिए बाबर ने भाषा को मुख्य रूप दिया है। इसके साथ साथ उसने बहुत सी जो मनगढ़ंत घटनाएं थी उनको नहीं लिखा है। आगे यहाँ पर जो तीसरी मुख्य विशेषता बताई गई है वो है निष्पक्ष तथा यथार्थवादी वर्णन। तो तुझके बाबरी जो पुस्तक है, इस पुस्तक में बाबर ने अपने गुणों तथा अवगुणों के बारे में स्पष्ट लिखा है। आगे जो चौथी विशेषता बताई गई है तुझके बाबरी की, वो ये है कि यह एक रोचक रचना है। वो क्यों है यहाँ पर जान लेते हैं। बाबर के जीवन की यह एक विशेषता है कि यह बहुत रोचक रचना है। बाबर का वर्णन किसी प्राकृतिक कवि से कम नहीं था। लेखक ने आंखों देखे स्थानों, मनुष्यों, पशु पक्षियों, गहनी खाइयों, ऊंचे पर्वतों, झीलों तथा नदियों के साथ साथ लहलहाते बागों का बहुत सुंदर ढंग से वर्णन किया है। तो यहाँ पर दोस्तों कहा गया है कि जो बाबर ने देखा था अपने शासनकाल के दौरान, वही उसने अपनी जो पुस्तक लिखी थी, स्वयं कथा जो लिखी थी तुझके बाबरी, स्वयं जीवनी जो लिखी थी, उसमें बाबर ने उन सभी चीज़ों का वर्णन किया है जो उसने भारत में देखे थे। तो उसने जो बयान किया है अपनी पुस्तक में, उनमें उसने बयान किया है स्थानों, मनुष्यों, पशु पक्षियों, गहरी खाइयों, ऊंचे पर्वतों, झीलों तथा नदियों को उसने अपने तुझके बाबरी पुस्तक में बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णित किया है। आगे जो पांचवी विशेषता बताई गई है इस पुस्तक की, वो ये है कि
यह पुस्तक बाबर की विद्वता का प्रमाण है। इस पुस्तक को पढ़कर लेखक की महान विद्वता का पता चलता है कि वह कितना ज्ञानी तथा सभ्य मनुष्य था। उसकी आत्मकथा में केवल लड़ाइयों का ही वर्णन नहीं है, बल्कि इसमें बहुत साहित्यिक गुण भी मिलते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों कहा गया है कि जो बाबर के द्वारा जो लिखी गई तुझके बाबरी पुस्तक है, उसको पढ़कर लेखक की महान विद्वता यानी कि जो बाबर था उसकी महान सोच के बारे में, उसकी महान विद्वता का पता चलता है कि वो कितना ज्ञानी था और कितना सभ्य मनुष्य था। उसकी आत्मकथा में सिर्फ लड़ाइयों का ही वर्णन नहीं किया गया था, उसमें बहुत से साहित्यिक गुणों का वर्णन भी मिलता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को वीडियो नॉलेजेबल लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।